हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे वंश में ऐसे महापुरुष हुए। यहाँ के 322 साल पहले श्री पावन तीर्थ बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर चंदेल कालीन राजाओं के धर्मगुरु जिन्होंने अपने जीते जी 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े होकर के किया। पैर सूख गया, काला पड़ गया, गल गया, लेकिन उन्होंने हक नहीं छोड़ा। एक पैर पर खड़े खड़े प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। शरीर की अवस्था जर्जर हो गई, लेकिन जीते जी जब 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हुआ तो इसी पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर मंदिर के पास हनुमान जी प्रकट हो गए और साक्षात्कार हो गए। बालाजी ने कहा मांगो। और पूज्यपाद हमारे दादाजी के दादाजी श्री सन्यासी बाबा, उन्होंने कहा हे सरकार अब हमें क्या चाहिए, आप मिल गए, अब चाहिए क्या? सब मिल गया, लेकिन फिर भी कहा हनुमान जी ने नहीं नहीं कुछ मांगो। ठीक है बालाजी आपको देना ही है तो जन कल्याण का आशीर्वाद दो। तब हनुमान जी बोले अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं। उसी मूर्ति रूप में जो आज बागेश्वर धाम पर बालाजी की छोटी सी मूर्ति है, उसी में हनुमान जी समाहित होकर बोले आज से हम यहीं बैठकर कलयुग में कलिकाल में लोगों का कल्याण करेंगे और जो बागेश्वर धाम पर आएगा उसकी खाली झोली को भरेंगे। और इतना ही नहीं, सन्यासी बाबा से कह दिया जाओ तुम्हारी जीते जी तो दरबार लगेगा ही, तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियां एक ना एक यहाँ पर सेवा करेगा। उसी सिद्धांत के बल पर हमारे पूज्यपाद पिताजी के पिताजी दादाजी पूज्य अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी परमहंस संत श्री सेतुलाल गर्ग जी महाराज, उन्होंने साधना की, उनको सन्यासी बाबा मिले। सन्यासी बाबा तो 322 साल के हो गए, अदृश्य रूप में है, सूक्ष्म रूप में है। उन्हें मिले, उन्होंने कहा तुम भी दरबार लगाओ। उन पर कृपा हुई, 40 वर्ष तक वो यहाँ रहे। 2010 में उनका काशीवास हो गया। जब उनका काशीवास हो गया तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो नालायक आ गए। इसके बाद यात्रा चल पड़ी। ऐसी पावन शक्ति, सिद्ध शक्ति, अष्ट सिद्धियों का क्षेत्र श्री पावन तीर्थ बागेश्वर धाम हनुमान जी का दरबार है।